बात कर लेते हैं आपको मेगन एंडरसन और अमेंडा न्यूनेज की फाइट के बारे में। और कुछ फाइट में कहने का है नहीं इन टर्म्स ऑफ मेगन एंडरसन, क्योंकि फाइट स्टार्ट हुई और मेगन एंडरसन हमको ऐसा लगा कि वो थोड़ी फ्रीज हो गई, और हमको ऐसा लगता है कि अमेंडा न्यूनेज इतनी अच्छी और इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग चैंपियन है कि उसको कोई हरा सकता है। तो उसको एक तरीके से स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी होगी कि फर्स्ट मिली सेकेंड की, मतलब जब फर्स्ट स्टार्ट हुई फाइट और मूव फॉरवर्ड, और उसके बाद से मेगन एंडरसन को उस तरीके से ही अप्लाई करनी चाहिए। लेकिन मेगन एंडरसन थोड़ा ज़्यादा फ्रीज हो गई, और उसके बाद से फिर आप लोगों ने फाइट देखी हुई होगी कि मतलब अमेंडा न्यूनेज वॉज डोमिनेटिंग 100%। तो फाइट के बारे में कुछ बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि अमेंडा न्यूनेज के बारे में जब हम अब सोच रहे हैं तो मतलब कि उसने 2014 में कैट्सो गानू के साथ लास्ट जो फाइट हुई थी वो फाइट वो हारी थी 3rd राउंड में, और केओ हुआ था, ठीक है। तो हमको ऐसा लगता है, और हम अपने लाइफ में जिस तरीके से होता है उस तरीके से आप अमेंडा न्यूनेज से एक तरीके से इंस्पायर हो सकते हैं। कैसे इंस्पायर हो सकते हैं? हमको ऐसा लगता है कि अमेंडा न्यूनेज जिस दिन हारी थी कैट्सो गानू के साथ वो वाला मैच, उस दिन उस मोमेंट को उसने सोच लिया होगा कि दिस फीलिंग दैट आई एम फीलिंग राइट नाउ, आई विल नेवर गोना फील इट अगेन। हमको ऐसा लगता है, और इसी तरीके की स्ट्रैटेजी हम भी हमेशा यूज करते हैं कि मतलब अगर आपने किसी भी चीज में अपने जिंदगी में 100% दिया और उसके बाद से फिर यू लॉस्ट, और ऐसा होता है कि उस दिन कोई आदमी आपसे अच्छा है वो जीत गया, प्रॉप्स टू हिम, प्रॉप्स टू हर। लेकिन उसके बाद से अगर आपने उस फाइट के लिए 100% नहीं दिया था, उस चीज के लिए 100% अपना नहीं दिया था, आप रिग्रेट कर रहे हैं उस मोमेंट को, तो आप सोच लीजिए कि इस तरीके की फीलिंग जो अभी मैं महसूस कर रहा हूं, आई विल नेवर गोना एवर फील इट अगेन। और ये स्ट्रैटेजी आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखिए, और अमेंडा न्यूनेज के बारे में सोचिए कि मतलब शी इज लाइक, मतलब गजब की डोमिनेशन है ग्राउंड पे। फाइट आप कह सकते हैं कि स्ट्राइकिंग में ही इज जस्ट अबव लाइक 10 लेवल्स फ्रॉम हर ओपोनेंट। मतलब कि मेगन एंडरसन ने कुछ किया ही नहीं, शी गॉट लाइक जस्ट फ्रीज इन द ऑक्टागन। तो दैट वाज इम्प्रेसिव। फाइट के बारे में कुछ कहना नहीं है, हम लोग को पता है कि अमेंडा न्यूनेज कितनी अच्छी फाइटर है, और हमको ऐसा लगता है कि अब वो मेल फाइटर के साथ उसको फाइट करनी चाहिए। मतलब शी इज लाइक डोमिनेटिंग मैन, वेरी डोमिनेटिंग। हमको ऐसा लगा था थोड़ा सा कि मतलब उसके पास अब बेबी है और मतलब वो फैमिली लाइफ एंजॉय कर रही है, तो मतलब कुछ उतना ज्यादा अच्छा प्रैक्टिसिंग उतना नहीं हुआ होगा उसका, और मतलब कि थोड़ा सा वो डाइवर्स हो गई होगी अपने प्लान से। लेकिन नो मैन, नो, शी इज द चैंपियन। और नेक्स्ट फाइट जो बात चल रही है अभी पेनिया की, शायद मतलब एक ही फाइट उसने जीती और उसके बाद से फिर अमेंडा न्यूनेज को मतलब कॉल आउट कर रही है। और मतलब क्यों भाई, और कोई फाइटर को हराओ, 3-4 फाइटर्स को हराओ, उसके बाद से यू विल डिजर्व दैट। पेनिया के बारे में बात कर रहे हैं हम। और मतलब अमेंडा न्यूनेज के पास कोई ओपोनेंट नहीं है, तो मे बी शी विल एक्सेप्ट, बिकॉज उसके पास पेपर व्यू पे वो फाइट करेगी तो वो चैंपियन है और डबल चैंपियन है, तो उसको पैसा मिलेगा। और मतलब इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग है कि एक भी पंच वो खाती नहीं है, तो इट्स लाइक वेरी इजी मनी फॉर अमेंडा न्यूनेज। लेकिन हम लोग को फाइट देखनी है अच्छी, तो अमेंडा न्यूनेज से फाइट करने के लिए हमको ऐसा लगता है कि वैलेंटीना शेवचेंको से अच्छा कोई ओपोनेंट नहीं है अभी यूएफसी में, खास करके। आई डोंट नो, मतलब बॉक्सिंग अभी हमको तो ऐसा लगता है कि अच्छा अपॉर्चुनिटी है अमेंडा न्यूनेज के पास कि यूएफसी को 1-2 साल छोड़े और ये दोनों डिवीजन को ग्रो करने का मौका दे, और उसके बाद से फिर बॉक्सिंग 1-2 फाइट, बड़ी फाइट्स करने के बाद, थोड़ा उस तरीके का एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर से आए। लेकिन क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि वो
कैंप से गुजरेगी भी नहीं, मतलब कि वो फाइट के लिए तैयार भी नहीं करेगी, लेकिन तब भी वो डोमिनेट करेगी। अभी मेगन एंडरसन को 2 मिनट में सबमिट कर दिया, अगर कैंप उसने नहीं किया होता तो मे बी सेकेंड राउंड में उसको फिनिश कर देती। और उसने स्ट्राइकिंग से ये वाला मैच खत्म नहीं किया, तो मतलब हमको ऐसा लगता है कि मतलब उसने मेगन एंडरसन पर एहसान किया। मतलब शी इज लाइक above, and I'm just feeling very inspired to see her fight.